प्रणाम। आज मुझे बात करने का है साधर्मिक भक्ति और अनुकंपा के बारे में। दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो सब धर्म एक साइड में रखो और साधर्मिक भक्ति एक साइड में रखो। साधर्मिक भक्ति का पल्लू भारी होएगा। संभवनाथ प्रभु ने तीसरे भव में तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। उसका मूल कारण था दुष्काल में की हुई साधर्मिक भक्ति। क्या आपके दिल में साधर्मिक के प्रति वात्सल्य है? क्या आपने साधर्मिकों की परिवारों की वेदना को कभी महसूस किया है? आज कई सारे साधर्मिकों की परिवारों की हालत बहुत खराब है। लॉकडाउन सबके लिए सही नहीं है। किसी के लिए चिंता का विषय है तो किसी के लिए चिंतन का विषय है। किसी के लिए मजा है तो किसी के लिए सजा है। किसी के लिए परिवार के साथ बिताना बहुत अच्छा है तो किसी के लिए परिवार के साथ बिताना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत सारे परिवारों की हालत बहुत खराब है। एक सामाजिक संस्था के साथ एक भाई ने बात किया कि सर, मेरे बाजू वालों को मदद की बहुत ज़रूर है क्योंकि बाजू वाले की आवक बहुत कम, रोज कमाना और रोज खाना। कई दिनों पहले उनकी पत्नी की बीमारी में जितनी भी बचत की थी वो सारी बचत खत्म हो गई। करीबन 20 दिन से मेरे बाजू वाले घर से बाहर नहीं निकले। तब एक दिन मैंने पूछा कि आप सब्जी और दूध लेने के लिए बाहर नहीं निकलते हो? तब अंदर से आवाज आया। वो आवाज सुन के मैं चौंक गया कि सब्जी वो लाता है जिसके घर में आटा है। मेरे घर में आटा ही नहीं बचा है तो मैं सब्जी को लाके करूँ क्या? मैं सब्जी को लाके करूँ क्या? कैसी स्थिति होगी आप सोचो। मुंबई की कई सारी संस्था आज घर घर में जाके रोटी इकट्ठा करके गरीबों में रोटी और सब्जी बांट रहे हैं। एक दिन एक कार्यकर्ता ने जाहिरात किया कि आज रोटी के साथ गुड़ देंगे क्योंकि सब्जी नहीं बनी है। तब 5 साल के बच्चों के लेके एक बहन आए और बोले कि एक मेरी विनती है, रोटी बंद मत करना। रोटी के साथ नमक दोगे तो भी चलेगा लेकिन रोटी बंद मत करना क्योंकि मेरा 5 साल का बच्चा भूख से मर जाएगा। रोटी बंद मत करना। पैसे कमाने की अंधी दौड़ में मैं भागता ही गया। न खुशी खरीद पाता हूँ न गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों रोज कमाने जाता हूँ। अपने आसपास में, अपने समाज में जाके जरा देखिए, कोई साधर्मिक तकलीफ में तो नहीं है ना? अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में जो काम करते हैं उसकी हालात को महसूस कीजिए, उनकी परिस्थिति को महसूस कीजिए। कभी भी उनके 1 महीने का पगार का हिस्सा मत काटना। हो सके तो उनकी और ज्यादा भक्ति करना, मदद करना। वही अपनी मानवता है, वही अपना धर्म है और वही अपनी फर्ज है। फर्ज समझो, मानवता समझो, धर्म समझो, लेकिन ये अपना एक धर्म है। मित्रों, आज मैं समाज को एक बात बताना चाहता हूँ कि 1 साल में अपन घूमने में, बाहर जाने में, खाने पीने में, मौज मजा करने में, सिनेमा देखने में जो खर्चा करते वो कम करके अगर वो पैसा जो बचता है वो अगर उससे अपन साधर्मिक भक्ति करे तो मुझे लगता है कि समाज में कोई साधर्मिक दुखी नहीं रहेगा। लेकिन अफसोस, अपन ने साधर्मिकों के दुख को कभी नहीं समझा है, साधर्मिक के बारे में कभी सोचा नहीं है, उनकी हकीकतों को नज़रअंदाज किया है। उनकी वजह से कई सारे साधर्मिक आज बहुत कठिन परिस्थिति में से पसार हो रहे। बस आज से एक नियम लेना है कि पूरे साल में जितना खर्चा कपड़ों में करते हैं, घूमने में करते हैं, खाने पीने में करते हैं, मौज मजा में करते हैं, उसमें कम करके मेरे आसपास में, मेरे सर्कल में, मेरे समाज में जो भी साधर्मिक है उसकी मैं अच्छी तरह से भक्ति करूँगा। उसकी मैं अच्छी तरह से भक्ति करूँगा। मेरे घर में, ऑफिस में, दुकान में जो भी काम करते हैं 1 महीने का पगार का हिस्सा मैं नहीं काटूंगा। हो सके तो और ज़्यादा मैं उसकी हेल्प करूँगा। हे प्रभु,
मुझे ऐसी शक्ति दे कि साधर्मिक की मैं भक्ति कर सकूं, ताकि कोई साधर्मिक दुखी न रहे, कोई साधर्मिक दुखी न रहे। बस प्रभु, मैं आपसे मेरी यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है।